सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है जेड डायनेस्टी। एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दो बच्चे जिनका नाम शाओफेन और शिंक्यू होता है वो आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं और वो लड़ते हुए एक लॉर्ड बुद्धा के टेम्पल में पहुंच जाते हैं। और अब क्योंकि शाओफेन जिंक्यू से कई बार पहले भी लड़ चुका था तो वो अब इस बार हार नहीं मानना चाहता था, तो वो लड़ते हैं। पर इस बार जिंक्यू की आंखें लाल हो जाती हैं और वो शाओफेन पर जानलेवा हमला करने लगता है। पर वहाँ पर एक मॉन्क आ जाते हैं जो कि उसे अपने कुफू से बचा लेते हैं और अब वो दोनों मॉन्क से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी बारिश होने लगती है और शाओफेन अपने घर से मॉन्क के लिए खाना ले जा रहा होता है। पर तभी मॉन्क देखते हैं कि एक बुरी शक्ति जिंक्यू को अपने साथ ले जा रही है और वो उसे रोकते हैं और उसे बचा लेते हैं। पर तभी मॉन्क में और उस बुरी शक्ति वाले वॉरियर में फाइट होने लगती है। वो दोनों लोग एक दूसरे पर कुफू से हमला करते हैं और लड़ते हैं और मॉन्क को ये पता चल जाता है फाइट के बीच में कि वो यहाँ इस बच्चे के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आया था। और अब वो मॉन्क फूजी से कोई चीज़ मांग रहा था, पर मॉन्क उससे लड़ते हैं और वो घायल हो जाते हैं। तो वो उन पर एक पावरफुल कुफू पॉइजन ब्लड कॉर्प्स किंग से हमला करता है, पर मॉन्क भी उसका जवाब देते हैं 6 कैरेक्टर ऑफ विजडम कुफू से और वो बच जाते हैं। फिर वो ईविल वॉरियर मॉन्क फूजी पर एक स्पेशल कुफू जिसका नाम डिवाइन थंडर सॉर्ड ट्रू टेक्निक होती है उससे हमला करता है और उसके जवाब में मॉन्क ब्रह्मा विजडम से अपनी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। पर उन दोनों पावरफुल कुफू के एक्सप्लोजन में शाओफेन जो कि ये सब देख रहा होता है उस पर असर पड़ता है और अब वो घायल हो चुका होता है और वो ईविल वॉरियर भी वहाँ से भाग जाता है। पर शाओफेन जो कि उस एक्सप्लोजन की वजह से बेहोश हो गया था उसको हील करते हैं अपने कुफू से और जिंक्यू बेहोश होता है जो कि सुबह तक जाग जाएगा ऐसा मॉन्क कहते हैं। मॉन्क फूशी भी घायल हो चुके थे और वो मरने वाले थे, तो वो एक दवाई निकाल कर खाते हैं जिससे कि उनकी डेथ डिले हो सके। शाओफेन को होश आता है। मॉन्क पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए थे इतनी बारिश में, तो शाओफेन कहता है कि मैं आपके लिए खाना ला रहा था। मॉन्क उससे कहते हैं कि शायद ये डेस्टिनी है और उसे कुफू मेथड सिखाने के लिए कहते हैं, पर उनकी कुछ शर्तें होती हैं। नंबर 1, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, नॉट इवन अपनी फैमिली को भी। नंबर 2, ये मेथड डेली प्रैक्टिस करने होंगे पर सबके सामने नहीं और रात में करने होंगे। और आखिरी ये कि इनका इस्तेमाल तभी करेगा जब उसकी जीने मरने की कंडीशन हो। शाओफेन ये सारी बातें मान लेता है। मॉन्क कहते हैं कि मेरी मौत को सिर्फ 3 दिन है, अगर उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में हो तो तुम जियू ई नाम के बंदे से मिलो और उससे कहो कि मैं मॉन्क फूजी ने जियान इन टेम्पल से भेजा है। और उसके बाद मॉन्क उसे एक रेड पर्ल देते हैं जिसको वो उसे बाद में जब भी वो सेफ फील करे उसे एक गहरी खाई में फेंकने के लिए देते हैं। और वो शाओफेन के मास्टर अब बन चुके थे। जब जिंक्यू और शाओफेन दोनों सुबह उठते हैं तो वो अपनी ब्लेज की तरफ वापस जाते हैं। वो देखते हैं कि ब्लेज में कुछ अलग लग रहा है और वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही पड़ी हुई हैं और सिर्फ उनके अंकल वैंग ही बचे हुए हैं। शाओफेन अपने घर की तरफ बढ़ता है और देखता है और वो देखने के बाद चिल्लाने लगता है। इसका मतलब ये था कि उसकी फैमिली भी ख़त्म हो चुकी है और अब वो अनाथ हो चुका है। तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा जेड डायनेस्टी में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।